सेक्टर विनायक भिकियासैन जिला अल्मोड़ा के आंगनबाड़ी केंद्र मीनार में मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोमा आयुष विंग द्वारा गर्भवती महिला को उनसे संबंधित खान पान उचित देखभाल का सुझाव दिया गया। उनकी काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान सुश्री प्रेमा सहायिका खीमा देवी उपस्थित रहे। तो आयरन और कैल्शियम ये जरूरी लेते रहना आप, है ना। एक गिलास अगर आप दूध पी सकते हैं तो आप एक गिलास दूध भी पीते रहना, है ना। ये डेली कर लो, है ना। बाकी ये प्रोटीन का पाउडर आता है ना, वो भी दूध में मिक्स करके आप ले सकती हो। क्योंकि अब जैसे आपका ये लास्ट मंथ चल रहा है तो इस समय जो होता है बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा इस समय होती है ना। क्योंकि 30 ग्राम जो है वजन जो है वो पर डे के हिसाब से बढ़ता है ना। लास्ट मंथ में क्या होता है कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, जैसे प्रेगनेंसी को हम ट्राइमेस्टर के हिसाब से डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे अब आपका फर्स्ट भी निकल चुका है, थर्ड भी, सेकंड भी निकल चुका है, जैसे अब थर्ड में आप गए हुए हो, तो इस समय जो है बच्चे की ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है। 30 ग्राम 9th मंथ में 30 ग्राम पर डे के हिसाब से ग्रोथ होती है ना। तो इस समय क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है बच्चे की, तो इस समय आपको खाना भी उस हिसाब से करना है ना। डाइट भी उस हिसाब से लेनी है। जैसे आपकी डाइट में सबसे ज्यादा, जैसे ग्रोथ के लिए जो है प्रोटीन का शामिल होना बहुत जरूरी है। तो प्रोटीन के लिए आप जैसे बेसिक सोर्सेज, जैसे आजकल यहाँ पहाड़ पे जब सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है आपको, एक तो अंडा, अगर देसी अंडा, जैसे आपके घर में तो मुर्गियां भी है तो आप देसी अंडा एक यूज करो, 2 खा सकते हो तो 2 खा लो, नहीं तो एक सफिशिएंट है पर डे के हिसाब से। गाय है आपके पास तो 1 गिलास दूध पी लो, है ना। ये हो गया। उसके बाद आप दाल ले सकते हो 1 कटोरी, है ना, दलिया, है ना। मतलब खाना ऐसा लेना है कि आपको डाइजेस्ट भी हो। यानी कि आपने कोई चीज हैवी खा ली है, आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए आपको डाइजेशन, मतलब आपने जितना आपको पच रहा है उतना खाइए आप, है ना, इजिली डाइजेस्ट हो जाए। दूसरी बात यह है कि आप खाने के अलावा, डाइट के अलावा आपको थोड़ा विहार, मतलब यह है कि थोड़ा आप सुबह टहलिए, उठ के जल्दी उठिए, है ना। थोड़ा आप प्राणायाम कर सकती हैं। इस समय ज्यादा आप आसन वगैरह ये तो नहीं कर सकते, है ना, लेकिन आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, हल्का फुल्का ये कर सकते हो करके, है ना। दूसरा, आप टहल सकते हो हल्के हल्के कदमों से, है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो बेबी की ग्रोथ अपने आप ही ठीक ठाक होगी, है ना। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे आपके पेट में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है ना, तो इसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं हम लोगों से, है ना। क्योंकि इस देखो प्रेगनेंसी में हो ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको दवाइयां नहीं लेनी है। कोशिश करो कि आपको कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक्स हो गई या कोई भी दवाइयां जो है ना, आप ना ही खाएं तो ज्यादा बेटर है ना। अगर आपकी सही से चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जैसे आपने पहले 2 अल्ट्रासाउंड करा लिए होंगे, अब 9th मंथ में एक लास्ट और अल्ट्रासाउंड जैसे करा लोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा